जानते हैं सत्यम जी ने 3000 से अधिक शोज किए हैं। इन्होंने ऋचा शर्मा, पंकज उदास, अनूप जलोटा आदि के साथ स्टेज शो किया है जी। और कई सैकड़ों गाने गाए हैं। आज ये छतरपुर में है। विजय तारा होटल में मौका था एक बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन का। सत्यम जी, दो चार चीजें हम जानना चाहेंगे, बाकी तो दर्शक रूबरू हैं आपसे। सबसे पहली बात ये है कि आप इतने अच्छे गायक, आप क्लासिकल म्यूजिक के इतने कम उम्र में पुरोधा, बावजूद इसके आप पैरोडी क्यों गाते? व्हाट इज द रीजन? देखिए क्या है सर कि एक तो मैं बिहार से हूँ और बिहार में जहाँ तक मेरा मानना है अच्छे कलाकार हैं लेकिन उनको लोग सुन नहीं रहे। ये सच्चाई है। ये आप ही अपने आप से पूछे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अगर कोई स्टेट सबसे पिछड़ा हुआ है तो वो बिहार है। अगर हम देखें तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने इतना सीखा है तो ऑडियंस को थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक के करीब लाता हूँ। और वो मैंने देखा कि वो बिना, अगर आप, क्या होता है ना कि आप डेली कोई अगर एक बिस्किट खा रहा है मीठा है या कोई मिठाई खा रहा है, एक बार में उसको करेले का रस देंगे तो वो नहीं पिएगा। अगर मैं उसको अभी बड़ा ख्याल बैठ के सुनाऊंगा तो ऑडियंस नहीं सुनेगी। और ये क्योंकि वो करेले का जूस है, वो करेले का जूस कड़वा तो होता है लेकिन होता तो बड़ा बढ़िया है। वो अगर किसी ने पकड़ लिया उसको तो फिर तो मैंने क्या सोचा कि मैंने होम्योपैथिक का काम किया है कि मैंने थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ कि मैं जो लाइट गाता हूँ। अब आप जब जाके मेरे वीडियोस देखेंगे, जैसा आप सुनते हैं, आप उसमें देखेंगे कि मैं राग रागिनी की चर्चा जरूर करता हूँ। तो जब आज नया सीखने वाले या गाने वाले जो बिना सीखे गा रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि ये इम्प्रोवाइजेशन करना है तो इसके लिए सीखना पड़ेगा, है ना। कि गाने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वही गाना गा रहे हैं जो मैं गा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो अलग है जो कि आप लोग प्यार कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है ना कि मैंने उसमें बाकायदे में बताता हूँ कि क्यों म्यूजिक सीखना इम्पोर्टेंट है। तो मैं पूरा डीपली क्लासिकल, इसलिए मैंने लाइट को पकड़ के क्लासिकल को प्रमोट करने का सोचा। आपको बिहार का मानूं या बांका का? सर मैं पहले तो मैं पूरा भारत का हूँ। उसके बाद मैं बिहार का हूँ, फिर मैं बांका का हूँ। हाँ, आप लोग एक चीज और सुनिए। अभी मोस्ट पॉपुलर कुंवारे हैं आप, क्या ख्याल है यार? कोई ख्याल नहीं है सर। बस ना कि एक लाइन मैंने लिखी थी कि जब भी आता है ख्याल इश्क ज़हन में, नीम का रस पी लेता हूँ। मैं एक फनकार हूँ, भूखा भी रहूँ तो क्या अपनी मौसीकी से जी लेता हूँ। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, फिर भी घर बसाना तो जरूरी है। वैसे अपने फैमिली लाइफ में जी आपकी बहन है, आपके और पेरेंट्स हैं, किसको सबसे ज्यादा प्यार? ये थोड़ा बेतुकी सवाल है। नहीं बेतुका तो नहीं है, बिल्कुल ये सटीक सा सवाल है। ये सब कोई को रहता है कि घर में माँ को भी अपने किसी एक बच्चे से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो माँ को मुझसे पर्सनली बहुत प्यार है सारे बच्चों में। ये आज नहीं कि आज इतना नाम हो गया, आज नाम होने के बाद माँ बोलती है कि मेरे जैसी औलाद सबको दे भगवान, ये माँ बोलती है मेरी। लेकिन ये चीज बचपन से है कि माँ मेरी बहुत बुरे से बुरे वक्त में भी उन्होंने बहुत। अच्छा, किस क्लासिक सिंगर के ट्रैक पर जाना चाहेंगे आप, अगर आप जाना चाहें तो? वैसे तो आपने पैरोडी पकड़ा है कि दूसरे का पकड़ के गाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जितना मुकाम हासिल किया है आपने और जितनी ऊंचाई पर इतना कम उम्र में गए हैं, मैं समझता हूँ 1988 के आसपास का बर्थडे है आपका। कोई रिपोर्टर दिखता नहीं। जी बिल्कुल। हम लोग जब बात करते हैं तो आपकी स्टडी कर चुके होते हैं और मैं बैठे बैठे आपकी स्टडी करके आपसे बात कर रहा हूँ। एनीवे, तो इतने कम उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतने सारे नए लोग हैं जो गाना लिखते हैं और इतने सारे भारत में ऐसे लोग भी हुए जो क्लासिक म्यूजिक को दूसरे म्यूजिक में मिक्स करके गा के और उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आप पैरोडी ही गाएंगे या अपना? नहीं, मैं बहुत सारी अपनी कॉम्पोजिशन गाता हूँ। आज भी मैंने अपनी कॉम्पोजिशन गाई है। ये लोग राहों में कांटे बिछाते रहे जो मैंने सुनाया, ये मेरी अपनी कॉम्पोजिशन। तो क्या होता है क्या कि अगर आप देखें कि शुरुआत के कोई भी गायक जो नाम जिनका हुआ है ना, वही 4-5 गाने से ही हुआ है।
अगर आप देखें अनूप जी के अगर आप 2-4 गाने याद कर रहे हैं अनूप तो ऐसी लागी लगन, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया चतरिया छीनी, और आपको फिर याद नहीं आएगा। पंकज उधास जी की वही 4-5 गाने आपको याद है। लेकिन जब ये लोगों का नाम नहीं हुआ था तब ये लोग सहारा तो लेते थे, आखिर हम किसी को तो गाएंगे, तो इसलिए जो लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है वो भी गाते हैं। यद्यपि कि आपकी पृष्ठभूमि भोजपुरी है जी, भोजपुरी बेस्ड है। हाँ, चाहे अंगिका आप वहाँ से लेकर के अंगिका से लेकर के बांका तक भोजपुरी बेस्ड है। यद्यपि कि आप क्लासिक गाते हैं, पता नहीं मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तो कितना सटीक है, बट भोजपुरी हल्के में आजकल जो अश्लीलता की चर्चा है, जी जी, उस पर आपका विचार जानना चाहिए। देखिए दुनिया का कोई भी गाना है ना वो सारे गामा पधनिसा के अंदर ही है, ये आपको ही पता है, सबको पता है कि ये जो 7 सुर है इसी के अंदर सारे गाने हैं। नहीं, अश्लीलता। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो अब आपको मैं बताता हूँ, जिस तरह आप मंदिर में घुसने से पहले आप चप्पल को बाहर छोड़ते हैं ना, कि चप्पल पहन के अंदर नहीं जाना है जी, मैं 7 सुरों को एक मंदिर की तरह देखता हूँ, उसमें मैं कोई ऐसा शब्द लेके नहीं घुस सकता हूँ। नहीं, मैं आपके बारे में तो नहीं, मैं अपनी आपको आपने मेरी राय जी, पूछी है, जी। तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग इस 7 सुरों में गंदे शब्द को पिरो रहे हैं वो मंदिर में समझने की शिवलिंग पे जूता चढ़ाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा,